बोल दे श्री बिहारी जी महाराज की जय। आज जो है शिव चर्चा के बारे में बता रहे हैं। बहुत सी माता बहन हमारे के यहाँ आते हैं कि बाबा इतना दिन से मैं शिव चर्चा कर रहे हैं, फिर भी पति शराब पी रहे हैं, हमेशा पर दिन कलह हो रहा है। मैं उस शिव के बारे में बता रहे हैं। हे माता बहन भाइयों, इस चीज़ को आप समझने का कोशिश करेंगे कि शिव है कौन और शिव का तत्व क्या है। आज भी शिव है और कल भी शिव थे। शिव आदि गुरु हैं, बिल्कुल यह सत्य है। मगर माता पार्वती ने माताओं और बहनों का एक बहुत बड़ा संदेश दी थी, मगर इस चीज को कभी समझी नहीं। माता पार्वती ने कही थी कि हे बहन, हे सखी, जिस तरह मैं अपना पति को गुरु माने हैं और कहें कि शिवाय नमः शिवाय नमः, हे प्रभु आपका सिवा संसार में कोई मेरा दूसरे गुरु है ही नहीं, क्योंकि आपने गुरु भी है, ईश्वर भी है, भगवान भी है और साक्षात नारायण है, क्योंकि पति ही परमेश्वर है। माता पार्वती ने कही है कि हे बहन, हे सखी, जिस तरह मैं अपने पति को गुरु बनाए हैं, वैसा ही अपने अपने घर में माता बहन जो शादीशुदा है अपना पति के गुरु बना ले तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और कलह आपकी जड़ से मिट जाएगा। मगर आज के डेट में अपना पति को कोई पूजने के लिए तैयार नहीं है, ध्यान करने के लिए तैयार नहीं है। आज अनकर पति को पूजा करने के लिए तैयार है, ध्यान करने के तैयार है। दूसरे को पति के लोग नित्य दिन चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो शिव, जिस शिव को आपने पूजा करते हैं, उस शिव ने आपका कभी अन्न नहीं दिए, कभी आपको पानी नहीं दिए, कभी आपका वस्त्र नहीं दिए, कभी आपका दवा नहीं दिए, कभी आपको बाल बच्चों के कभी देखने नहीं आए। मगर आपको अंदर शिव 24 घंटा विराजमान है, क्योंकि शिव माने जीव, शक्ति माने शरीर और गुरु माने ज्ञान। पति पत्नी में दोनों विराजमान है। इसलिए हम आपको शिव चर्चा के जगह पर यदि पति चर्चा करें, पति से दया मांगे, पति का आप नमन करें और पति को ध्यान करें तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि पति आपका सभी चीज आपकी पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए पति को प्रातः उठला के बाद उनकी चरण को स्पष्ट करें और उनकी चरण को ध्यान करें, उनको हर बात को भली भांति से समझे और गुरु के मुख से जो वाणी निकलता है, जो शिष्य या जो शिष्या ग्रहण करती है, उसी को गुरुमुख कहते हैं। तो आपको माता पिता द्वारा शादी में, आप सभी माता बहन जो शादीशुदा है, उसी समय आपको मंडप में भी पति द्वारा गुरुमुख कर दिया जाता है, फिर भी लोग समझ नहीं पाता है। और 7 सूत्र के बंधन में, 7 फेरा के बंधन में आप बन जाते हैं। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को सूत्र में बन जाता है, मगर इस बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हर घर में होता है कलह, कारण है, यही कारण है कि पति चर्चा आज तक संसार में कोई नहीं किया, पत्नी धर्म कोई नहीं अपनाया, न पति धर्म भी, पत्नी धर्म भी कोई नहीं अपनाया तो माता सती अनुसुईया, जिनका पति अत्रि मुनि थे। जो भारत नहीं पूरे विश्व जानता है कि माता सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु का पलना पर झुला दिया, बालू के हलवा बना के खिला दिया। आप लोग भी माता बहन माता सती अनुसुईया के अनुसरण करें और माता सती अनुसुईया के अनुसरण पद पर चलें, आपका जीवन सफल होगा। आपकी घर स्वर्ग और शांति और लक्ष्मी से भरा हुआ रहेगा, अन्न से भरा हुआ रहेगा। इसलिए माता सती अनुसुईया ने नारी का एक बहुत बड़ा मंत्र दी थी, ओम पति परमेश्वर देवो नमः, ओम पति परमेश्वर देवो नमः, क्योंकि पति हमेशा पत्नी के कुछ न कुछ देती रहती है। इसलिए अपने अपने घर में पति को चर्चा निश्चित करे, सब जगह करे, तभी आपका जीवन प्रेम से भर जाएंगे। पति पत्नी का एक दूसरे को वातावरण आपका प्रेम में जगमगा उठेगा। इसलिए पति को श्रृंगार करें, जिस तरह शंकर भगवान पर आप लोग जल चढ़ाते हैं, उसी तरह पति को प्रातः काल उनको स्नान करवाएं, मुँह धोवाएं, वस्त्र पहनाए और उनको चंदन टीका करा के आसन पर विराजमान रखें।
आपका जीवन, और आप भी 16 श्रृंगार और 32 आवरण करके गुरु के चरणों में, पति के चरणों में उनकी आरती करें। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके आने वाला संस्कार बढ़ जाएगा, और बाल बच्चे के जब संस्कार बढ़ेगा तो आपके घर में नित्य दिन नमस्कार होगा। हे माता बहन, मैं बार बार आप लोग से विनती हाथ जोड़ी करते हैं कि आप चर्चा करें, पति चर्चा करें। आपका अंदर नमः है, शिवाय भी है, और इसको उच्चारण करें। ओम पति परमेश्वर देवो नमः। आपका जीवन धन्य हो जाएगा माता, आपकी कलह मिट जाएगा, आपका जो है वर विवाद है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। पति के अनुसार चले, और पति का भी धर्म होता है कि पत्नी के अनुसार चले। इसलिए एक दूसरे को बंधन में, प्रेम की सूत्र में आप बंध चुके हैं, और इसको आप तोड़े नहीं, खंडित करें नहीं। एक दूसरे में आप विवाद मत अपनाएं। और इसको लिए एक महामंत्र भी है, वशीकरण एक मंत्र है, तजहु बचन कठोर, धन्य हूँ माता भाग तुम्हारी, पति चरण जो ले। जो पति का रज ले लिया, पति का धूल अपने मस्तक पर चढ़ा दिया, उसका जीवन सफल होगा। जो आज भारत का बहुत सी नारियाँ जो है आज इतिहास में लिखा हुआ है। जैसे माता सती अनसुईया ने करके दिखलाया, सती सावित्री ने करके दिखलाया, और नर्मदा ने करके दिखला दिया कि ब्रह्मा विष्णु का पलना पर झुलाया भी, और सती अनसुईया ने नर्मदा को शिष्य बना के उसका पति को भी राजकुमार बना के दिखा दिया। सती सावित्री ने जमराज से अपना पति को प्राण भी छीन के ले आया, अपनी सास ससुर के काया भी कंचन कर दिया। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं कि माता सती अनसुईया के भी 2 हाथ था 2 पैर था, आपका भी 2 हाथ था 2 पैर है। तो आप भी इसको अपना के देखिए, अपना पति को चर्चा करके देखिए, आपका जीवन धन नहीं होगा तो फिर बोलिएगा। बोल दे श्री पेहाल जी महाराज की जय।